हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपोजिट सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, जो प्रिंसेस होती है वो लू ज़ेंग से बोलती है कि अगर तुम फ्यूचर में और ज्यादा डिसाइफर कर पाओगे संस्कृत को तो तुम्हें उसे मुझे देना पड़ेगा। लू ज़ेंग स्माइल कर रहा होता है और बोल रहा होता है अगर ये सक्सेसफुली अदर शोर में ब्रेक थ्रू कर पाएंगे तो मैं और भी ज्यादा डिसाइफर करूंगा। प्रिंसेस बोल रही होती तुम टेंशन मत लो, मैं बेस्ट टीचर्स फाइंड करूंगी इनके लिए। एपिसोड नंबर 636 की स्टार्टिंग होती है। जो एम्प्रेस होती है वो लू ज़ेंग को बोलती है कि ये फीनिक्स पैलेस के लिए पास टोकन है, अगर तुम्हारे पास टाइम है तो तुम जाके देख सकते हो। लू ज़ेंग शुक्रिया बोल देता है और बोलता है कि मेरे साथियों का अच्छे से ध्यान रखना। एम्प्रेस बोलती ठीक है। फिर हमें आधे दिन बाद का सीन दिखाया जाता है एशियंट पाथ का। लू ज़ेंग चला होता है, सोच रहा होता है अब मैं शांति से सेक्ट में जा सकता हूँ और कुछ दिन के लिए कल्टीवेट कर सकता हूँ। तभी कोई इंसान लू ज़ेंग को रुकने के लिए बोलता है। वो वास्टलेस माउंटेन का वाइल्ड ड्रैगन होता है। लू ज़ेंग बोले तुम कौन हो? वो इंसान बोल रहा होता है प्लीज मेरे साथ वास्टलेस माउंटेन पे चलो। लू ज़ेंग सोच रहा होता है कि मुझे पता था ये मुझे शांति से नहीं जाने देंगे। लू ज़ेंग बोल रहा होता है मैं नहीं चलूंगा। जो वाइल्ड ड्रैगन होता है वो बोल रहा होता है कि ये तुम्हारे ऊपर नहीं है डिसाइड करने के लिए कि तुम चलना चाहते हो कि नहीं। तभी लू ज़ेंग के पास जो स्पेस होता है वो फटता है। लू ज़ेंग सोच रहा होता है क्या ब्लैक होल ये मेरे को अपने अंदर खींच रहे, मैं तो मूव भी नहीं कर पा रहा हूँ। तब वो लू ज़ेंग को अंदर निगल जाता है। वाइल्ड ड्रैगन बोल रहा होता है कि मंकी स्काईरिंग को साइड में कर दो। मंकी कुछ बोल रहा होता है। तब एक रिंग टाइप मंकी की गर्दन में चली जाती है। कोई वाइल्ड ड्रैगन के पास आके पूछ रहा होता है तुम कौन हो? वाइल्ड ड्रैगन पीछे मुड़ता है। वो इंसान बोल रहा होता है वाइल्ड ड्रैगन ये तुम हो? अभी भी लू ज़ेंग ऊपर गया था, क्या तुमने उसे पकड़ लिया? वाइल्ड ड्रैगन बोल रहा होता है गुचैन मैं सिर्फ माउंटेन लॉर्ड के ऑर्डर्स को फॉलो कर रहा हूँ, उसे चाय के लिए इनवाइट करने के लिए, अपने काम से मतलब रखो। गुचैन बोल रहा होता है कि वास्टनेस माउंटेन मेरे को इसे जल्दी से लॉर्ड क्यूइनहाई को रिपोर्ट करना पड़ेगा। हमें वास्टनेस माउंटेन के ज़्वांगवांग पैलेस का सीन दिखाई देता है। हमें जू यूवी की मदर दिखाई देती है जो कि लेडी ज़्वांगवांग होती है। वो बोल रही होती है कि वाइल्ड ड्रैगन अभी भी नहीं आया, इतना ज्यादा स्लो है वो। तभी जो ब्लैक होल होता है वो ओपन होता है। लू ज़ेंग वहाँ पे गिर जाता है। लू ज़ेंग बोल रहा होता है क्या ये वास्टनेस माउंटेन है? जू की मदर बोल रही होती है कि अच्छा तुम हो वो, तुमने मेरे बेटे को मारा है। लू ज़ेंग बोलता हाँ पर तुम्हारे बेटे ने पहले कोशिश की थी मुझे मारने की। मदर बोल रही होती है कि यूवी मेरा सबसे प्यारा बेटा था, तुम्हें एक्सप्लेनेशन देने पड़ेगी कि तुमने उसे क्यों मारा। लू ज़ेंग बोले तुम मुझे मारना चाहते हो? जू की मदर बोल रही होती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे ट्रू एनलाइटमेंट जो थी तुम्हारी ट्रू मीनिंग ऑफ इटर्नल स्वॉर्ड की उसे दे दो, इससे जो मेरे बेटे की मौत हुई है उसके लिए मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। लू ज़ेंग बोलता है कि ऐसा लग रहा है कि तुम अपने बेटे से सच में काफी ज्यादा प्यार करते थे, चलो मैं तुम्हें 150 कैरेक्टर दे देता हूँ। उसकी मदर बोल रही होती है कि काफी नहीं है, मेरे को पूरी चीज चाहिए। लू ज़ेंग बोलता है मेरे पास सिर्फ अभी 150 ही है, मैंने बाकी के अभी ट्रांसलेट नहीं किए हैं। जू की मदर बोल रही होती है मैं विश्वास नहीं करती तुम्हारे ऊपर, तुम झूठ बोल रहे हो, हम खुद ब खुद भी ले सकते हैं। वो कुछ अटैक सा लू ज़ेंग के ऊपर करने लगी होती है। वो बोल रही होती है कि अदर शोर ट्रेजर है सेलेस्टियल गोस्ट हैंड, ये सर्चिंग साउल सर्चिंग हैंड है 17th हेवन का, जो कि तुम्हारे माइंड की चीजों को पढ़ सकता है। चिंता मत करो, इससे तुम्हारी सोल को कोई भी हार्म नहीं होगा। वो हंस रही होती है, एक्चुअल में होगा। लू ज़ेंग सोच रहा होता है ये अदर शोर ट्रेजर है 17th हेवन का, मैं इसे अपनी मेमोरीज नहीं देखने दे सकता हूँ, मैं क्या करूँ? तभी नंबर बोलता है कि सिर्फ साउल सर्चिंग हैंड है, करने दो सर्च ने। लू ज़ेंग बोल रहा होता है क्या तुम्हारे पास कोई तरीका है? नंबर बोल रहा होता है ऑफ कोर्स वो कुछ भी फाइंड नहीं कर पाएगा। तो वो चीज लू ज़ेंग के माइंड को पढ़ रही होती है। जू की मदर बोल रही होती है कि नहीं ये तो अजीब है, इसकी मेमोरीज इतनी मिक्स सी क्यों है? तो एक्चुअल में उसको सर्वेंट बोल रहा होता है। जू की मदर पूछती है क्या तुमने कुछ फाइंड किया? तो जो सर्वेंट होता है वो बोलते है क्या कुछ ज्यादा ही है, उसको मतलब प्रॉब्लम हो रही होती है। जू की मदर बोलती क्या हुआ? वो पर्सन वहीं पे बेहोश हो जाता है। जू की मदर बोलते है सेलेस्टियल गोस्ट। वो फिर लू ज़ेंग को पूछती है कि तुमने क्या किया इसके साथ? लू ज़ेंग बोल रहा होता है मैंने तो कुछ भी नहीं किया। नंबर बोल रहा होता है मैंने इसकी साल को काफी ज्यादा बेकार की मेमोरी से भर दिया था। वो हंस रहा होता है, मतलब कुछ ज्यादा ही चीजें उसके दिमाग में एक ही बार में गई। जू की मदर ऑर्डर दे देती है अपने सर्वेंट को कि लू ज़ेंग को बंद कर दे। वो फिर से एक स्पेस ओपन करते हैं, लू ज़ेंग उसमें गिर जाता है। जू की मदर सोच रही होती है कि मुझे 150 कैरेक्टर पहले ले लेने चाहिए थे, अब ये ज्यादा अच्छा होगा अगर मैं अपने हस्बैंड को रिपोर्ट कर दूं। तो लू ज़ेंग उस स्पेस के अंदर गिर जाता है और सोच रहा होता है कि ये सच में ट्रू एनलाइटमेंट चाहते हैं, इसीलिए इन्होंने मुझे नहीं मारा। सेक्ट ने नोटिस कर लिया होगा कि मैं गायब हो गया हूँ, चलो चुपचाप मैं यहाँ पे बैठा रहता हूँ और देखता हूँ चीजें कैसे गुजरती हैं। फिर हमें माइटी स्वॉर्ड होल का सीन दिखाई देता है। जू की मदर वहाँ पे पहुंच जाती है। जो सर्वेंट्स होते हैं गेट कीपर्स वो बोल रहे होते हैं कि जो एम्परर है इस टाइम पे वो इम्पोर्टेंट चीजों से गुजर रहा है, वो किसी से भी नहीं मिल सकता है। जू सर्वेंट्स की नहीं सुनती है और अंदर चली जाती है। कुछ और सर्वेंट्स एक्सप्लेन कर रहे होते हैं वास्टस माउंटेन के एम्परर को
तभी जू की मदर वहाँ पे पहुंच जाती है। एम्पर पूछ रहा होता है कि क्या हुआ, क्या बात हुई। जू की मदर बोल रही होती है कि उस बच्चे ने सिर्फ 150 कैरेक्टर ही दिए। मैं विश्वास नहीं कर रही थी उसके ऊपर कि उसके पास इतने ही होंगे, तो मैंने सेलेस्टियल गोस्ट को बोला कि उसकी मेमोरीज को पढ़ ले, पर कुछ ही टाइम के बाद सेलेस्टियल गोस्ट बेहोश हो गया। एम्पर बोल रहा होता है कि उसने सेलेस्टियल गोस्ट को बेहोश कर दिया। जू बोल रही होती है इसलिए मैंने उसे बंद कर दिया है। एम्पर बोल रहा होता है कि अगर वो वन स्काई पैलेस का है तो उसे टॉर्चर करने की कोई जरूरत नहीं है, जो इल्यूजन करने वाले लोग हैं उन्हें हैंडल करने दो इल्यूजन के साथ। जू की मदर बोल रही होती है पर जो इल्यूजन करने वाला वो भी ट्रेनिंग नहीं कर रहे, तभी जो पूरा पैलेस होता है वो कांपने लग पड़ता है। जू की मदर बोल रही होती है वन स्काई पैलेस ने अभी लोग भेज दिए इतनी ज्यादा जल्दी। तभी एक सर्वेंट अंदर आके बोल रहा होता है कि एम्पर, 2 ग्रेट हेवनली मिनिस्टर्स हमारे माउंटेन प्रोटेक्टिंग अरे के साथ लड़ रहे हैं इस टाइम पे गेट पे। एम्पर बोल रहा होता है कि हमने कुछ ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर दिया था कि वो कितना ज्यादा वैल्यू करते हैं, इसका मतलब वो काफी ज्यादा वैल्यू करते हैं इल्यूजन को। जू शाओ जल्दी से तुम इल्यूजनिस्ट को लाओ, मैं तब तक उन्हें रोक के रखता हूँ। जू बोलते कि ठीक है। हमें क्यों ना दिखाई देता है वो अपने जो अटैक्स होते हैं उन्हें शूट कर रहा होता है एक तरीके से अरे के ऊपर। वहाँ पे जो वॉरियर्स होते हैं उन्होंने अपने ओरा से फोर्ट बना के रखे होते हैं काफी ज्यादा। क्यों ना बोल रहा होता है कि मैं तुम्हें लास्ट टाइम बोल रहा हूँ, मैं जू शाओ को देखना चाहता हूँ। एक सर्वेंट बोल रहा होता है कि सर प्लीज फाइट करना बंद कर दो, एम्प्रेस जू शाओ ने तुम्हें सम्मन किया है। क्यों ना बोल रहा होता है कि ये जू शाओ उसने तभी हमें देखने के लिए बोला जब हमने लड़ाई स्टार्ट कर दी। एल्डर बोल रहा होता है कि हमने इनके अरे के साथ लैश किया है तो वो गुस्सा होगा, इतना भी आसान नहीं होगा उसके साथ डील करना। क्यों ना बोल रहा होता है तुम क्या सोच रहे हो, मुझे उससे डर लग रहा है। लूजेंग को वो अगर नहीं देंगे तो फिर चीजें उनके लिए और ज्यादा खराब हो जाएंगी। अगर वो चुपचाप दे देंगे लूजेंग को तो सब चीजें ठीक हो जाएंगी, वरना लास्ट में फाइट ही करनी पड़नी हमें। क्यों ना बोलता है, मतलब वहाँ पे जाते दोनों और ग्रीट करते हैं एम्परर को। एम्परर बोलते है कि इस तरीके से तुम मुझे ग्रीट कर रही हो, ये कौन सा तरीका तुम्हारा। क्यों ना बोल रहा होता है कि जो मेरा डिसिपल है लूजेंग, उसे वास्टनेस माउंटेन में ले जाया गया है और जब मैं यहाँ पे पूछताछ के लिए आया तो मुझे माउंटेन प्रोटेक्टिंग अरे से ब्लॉक कर दिया गया, तो मुझे फोर्सफुली ये एक्शन लेना पड़ा, मुझे माफ कर दो इस चीज के लिए। एम्पर बोल रहा होता है कि ऐसा कोई इंसान नहीं है वास्टनेस माउंटेन में, तुम गलत जगह आए हो। क्यों ना बोल रहा होता है अच्छा क्या इसका मतलब वाइल्ड ड्रैगन ने कोई ऐसे इंसान को पकड़ा जिसके बारे में तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। एम्पर बोल रहा होता है कि जो वाइल्ड ड्रैगन है वो अभी इस माउंटेन में नहीं है, तुम वन स्काई पैलेस में वापस क्यों नहीं चल जाते और 3 दिन में क्यों नहीं आते बाकी इन्फॉर्मेशन को पाने के लिए। क्यों ना बोल रहा होता है मुझे डर है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, इतना लंबा वेट तो मैं नहीं कर सकता हूँ। तभी जो स्पेस होता है वो ओपन होता है, मैं लूजेंग द्वारा दिखाई देता है। लूजेंग बोल रहा होता है क्या तुम मुझे जाने दे रहे हो। तभी लूजेंग को बाहर निकाला जाता है, वहाँ पे जू की मदर होती है और जो इल्यूजनिस्ट होता है वो वहीं पे होता है। लूजेंग बोलते है कि हम द्वारा इतनी जल्दी मिल गए। जू की मदर बोल रही होती है इल्यूजनिस्ट इस बच्चे को मारना मत, ना इसे रिपल करना, जल्दी करना जो भी करना है। इल्यूजनिस्ट बोल रहा होता है चिंता मत करो, ये छोटी मोटी सा मतलब छोटा मोटा इंसान है लस्ट वर्ल्ड का। लूजेंग सोच रहा होता है इल्यूजनिस्ट इसका ओरा सीनियर क्यू से थोड़ा बहुत सिमिलर है। इल्यूजनिस्ट बोल रहा होता है कि लाइफ एक इल्यूजन है, सब कुछ सपना है, रिलैक्स करो, सब कुछ सिंपल सी चीज है। लूजेंग देख रहा होता है, सोच रहा होता है जो आंखें इसकी रोप पे वो अजीब सी हैं, वो जो आइज होती हैं वो लूजेंग को इल्यूजन में डालने की कोशिश कर रही होती हैं। लूजेंग सोच रहा होता है ऐसे ही नहीं है, मुझे इन आंखों की तरफ नहीं देखना है। नंबर बोल रहा होता है यूजलेस है, तुम्हारी आंखों को बंद करके तुम इल्यूजन से नहीं बच सकते जो कि इल्यूजरी आइज तुम्हारे ऊपर डाल रही हैं। लूजिंग बोलता है क्या होगा अगर मैं ट्रू विजन को यूज करूंगा तो। जो इल्यूजनिस्ट होता है वो बोल रहा होता है कि अच्छा ऐसा लग रहा है कि इसके पास भी अदर शोर का कोई टोकन है जो कि इल्यूजन्स के थ्रू देख सकता है, पर इससे मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, मेरी पावर के सामने इसकी पावर कुछ भी नहीं है। सो गाइस ये एपिसोड इतना था, अब नेक्स्ट आता है तो मैं लाता हूँ कुछ दिनों में। तब तक के लिए आप दूसरी सीरीज को एंजॉय करो जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। मिलते हैं आपसे कुछ दिनों में, तब तक के लिए बाय।